अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना कमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो मेरा लेक्चर है वो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का है कि वो पास पेपर में उसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन कौन सी मेजर एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं और उस क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक कंप्लीट पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का रिवाइज हो जाए। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कैसे करना है, बैलेंस शीट को कैसे आपने वेरीफाई करना है, टैली करना है। अगर आप ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पास पेपर में कैसे आता है। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ वो 2022 का पंजाब यूनिवर्सिटी का एनुअल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये हम आज सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हवाले से और एडजस्टमेंट्स के जो ड्यूल इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट होगा, जो बैलेंस शीट में होगा, वो आपको क्लियरली इसमें समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जिस भी पर्सन की बुक आपको गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो डाटा है आपने उसी का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। तो यहाँ से रेहान स्टोर्स, फिर जो पहला स्टेप होता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हाईलाइट करेंगे और जिस ईयर का आप बना रहे होंगे आपने वो मेंशन करना है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप बना लेंगे फॉर्मेट में। डेबिट साइड पे तमाम हमने एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखनी होती है और क्रेडिट साइड पे हमने इसके रेवेन्यूज यानी इनकम को मेंशन करना होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ट्रेडिंग का होता है। आपने अपने क्वेश्चन में डाटा सॉर्ट आउट कर लेना है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट्स को भी गो थ्रू कर लेना है ताकि पता चले, सॉल्व करते हुए आपको याद रहे कि किस चीज़ की एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपने कहाँ पे करना है या किस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी करना है, उनको एंड पे याद आती है, उन्हें फिर कटिंग करते हैं तो वो ज़रा रफ लगता है क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक या गिवन है 80,000। आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को क्वेश्चन में मेंशन कर देना है। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं। 8,000 उसकी वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद इस साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, हम उसको मेंशन कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है। एडजस्टमेंट में देखें ये 65,000 है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्रेडिट साइड पे फर्दर आती हैं सेल्स। हमने चेक करना है क्या सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न गिवन है या नहीं। ये देखें यहाँ पे सेल्स हैं 45,000 और ये डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न दी हुई है 9,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेल्स लेस रिटर्न्स। ठीक है, मैं एक्सेल पे ये सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको फॉर्मूले की मदद से माइनस ही करके लिखूंगी। आपने बाकायदा से मेंशन करना है कि सेल्स की फिगर कितनी है, ठीक है, और उसमें रिटर्न्स कितनी है। अब यहाँ पे सेल्स है हमारी 4,50,000, 4.5 लाख सेल्स हैं। इसमें से रिटर्न्स देखें, सेल्स रिटर्न है 9,000, वो हम माइनस कर देंगे। रिजल्टिंग आंसर हमारे पास 441,000 आ गया। ये क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पे हमने उसकी परचेजेस को मेंशन करना है। आप परचेजेस भी लेस रिटर्न्स लिखेंगे, जितना भी उसका रिटर्न्स का पोर्शन है वो आपने इसमें से माइनस कर देना। अब परचेजेस देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई हैं जी 2,85,000 और परचेजेस रिटर्न है 6,000। तो इसको भी मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेती हूँ। 2,85,000 परचेजेस और 6,000 परचेजेस रिटर्न, ये लेस हो गया। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, तो वेजेस को लिख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास वेजेस एक गिवन है ट्रायल बैलेंस में 20,000 और उससे रिलेटेड वेजेस की एडजस्टमेंट है 7,000। आपने दोनों को ऐड अप करके लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 27,000, ठीक है। वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है। फर्नीचर, रेंट, सैलरीज, ये आपके बाकी एसेट्स हो गए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस था वो लिख लिया है, बस ये नहीं यहाँ तक क्लोजिंग। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है आपका अपने रेवेन्यू का पोर्शन के वो कितना बन रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक और जो सेल्स में से रिटर्न्स लेस की थी हमने वो वैल्यू चेक कर लेनी है कि कितनी बनी। ये 5,60,000 ये हमारा हो गया टोटल। हमने इस टोटल में से क्या करना है, ऑपोजिट साइड पे जितने भी हमने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के टोटल में से माइनस करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे परचेजेस और माइनस कर देंगे हम वेजेस की फिगर। तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस सारे का सम कर लेंगे अगेन
कि वो हमारे टोटल से मैच करना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करना है और यहीं से ऑनवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं जी, 192,000 है। आप बेशक इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं या आप टाइप कर लें, मैं तो एक्सेल पे कर रही हूँ इसलिए फार्मूलाज यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो पोर्शन है क्वेश्चन में वो क्या क्या है गिवन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम साइड को। इनकम में देखें तो आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 12,000। तो आप देखें कि आप पहले से कोई इंटरेस्ट हमने रिसीव किया हुआ है या नहीं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई भी पोर्शन गिवन है या नहीं है, तो इसका मतलब बस जो एडजस्टमेंट में है वही हमारी इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल 12,000 हम अपनी इनडायरेक्ट इनकम शो करेंगे, और ये चूँकि एडजस्टमेंट में है तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में भी होगा। यहाँ हम देख लेते हैं, आप देखें सैलरीज आउटस्टैंडिंग है और क्वेश्चन में आपको सैलरीज गिवन है 19,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टार्ट किए मैंने, अब सैलरीज हैं 19,000 और उसमें ऐड कर लेंगे हम आउटस्टैंडिंग पोर्शन है 2,500। तो ये हमारे पास सैलरीज आ गई 21,500। उसके बाद देखें बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट है, रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसे हम सिंपली लिख लेंगे। रेंट को रिकॉर्ड किया, रेंट की वैल्यू है 4,500 हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखें बैड डेट्स हैं, बैड डेट से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, वरना आप लोग को डेटर्स पे जो भी प्रोविजन वगैरह दी हो तो वो कैलकुलेट करते हैं साथ। ये हो गया हम बैड डेट्स के बाद डेटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि सैलरीज और इस्टेब्लिशमेंट जब क्वेश्चन में एक साथ आ जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट को आप एसेट्स में लिखते हैं, करंट एसेट्स में, और सैलरीज को आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। लेकिन अगर सैलरीज ना होती यहाँ पे तो सैलरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होती वो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करते हैं। पेटेंट है, ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स हो गए। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है 11,500, हम इंश्योरेंस को मेंशन कर देते हैं। इंश्योरेंस 11,500 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें सेल्स रिटर्न, तो यहाँ ये ट्रेड एक्सपेंस 10,000, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम इसको लिख लेते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंस हो गए, वेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट और कैश ये हमारे एसेट्स हो गए। अच्छा, इस साइड पे हम लिखे। अब हम एडजस्टमेंट्स में देख रहे हैं, हमें डेप्रिसिएशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे, तो इनकी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करती हूँ। अच्छा, इक्वल कर लेते हैं और इसकी वैल्यू चेक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है जी 34,000, तो 34,000 पे हम इसका 10% है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 100, ये 3400 इसकी आ गई। और साथ ही हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन में फर्नीचर ये गिवन है 2000 और उस पर 15% डेप्रिसिएशन है, तो 2000 का हम ले लेते हैं 15%। ये हमारे पास आ गई 300 डेप्रिसिएशन। हम एक नज़र रिव्यू कर लेते हैं कि कोई हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं रह गया। ये आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमने लिख लिया। अच्छा, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, बैड डेट्स हो गए, उसके बाद इंश्योरेंस का लिख लिया, ट्रेड एक्सपेंस लिख लिया। अच्छा, इस साइड पे तो कोई इससे रिलेटेड नहीं था और डेप्रिसिएशन थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम करेंगे टोटल अपना इसका इनडायरेक्ट इनकम साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास जो है वो एक है वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट की और एक है आपके पास इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम, बस ये टोटल हो गया। अब इस टोटल में से हमने क्या करना है, बारी बारी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टिंग आंसर नेट प्रॉफिट। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल करते हैं। टोटल में से हम 1 बाय 1 अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये माइनस करते हैं। इसमें से ये बैड डेट्स की वैल्यू, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और लास्ट पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर की, तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 147,800।
अच्छा, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट 147800। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, इसकी वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। ये नेट प्रॉफिट आ गया, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये नेट प्रॉफिट हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। हम इसका टोटल अगेन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा सम वेरीफाई हो चुका है या नहीं। आप अब क्या करोगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट तक की वैल्यू है ये सब का टोटल कर लो। ये हमारे पास हो गया, यहाँ तक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में भी आपने उसी तरह से हेडिंग्स बनानी है, प्रॉपर बैलेंस शीट, और उसके लिए एज ऑन दैट डेट का वर्ड लिखना है क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड डेट पे हम बना रहे होते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपकी जब वो राइट साइड पे एसेट्स होंगे और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का पोर्शन होगा। बैलेंस शीट की फर्दर दो हेड्स बना लेने हैं आपने, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम एसेट साइड का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपने देखना है कि जो जो एसेट्स हैं उसको एसेट्स कॉलम में लिखोगे, लेकिन जो करंट होंगे, जो विद इन 1 ईयर से रिलेटेड होंगे, जो शॉर्ट होंगे, वो हम मेंशन करेंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग में भी लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। ये हमारे करंट एसेट का पोर्शन है, ये है जी 65,000। अच्छा, उसके बाद देखें जो हमारे पास ये वेजेस आउटस्टैंडिंग होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो इन्वेस्टमेंट पे था, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ये रिसीवेबल है तो इसको भी हम मेंशन करेंगे। रिसीवेबल हो गया ये, इसकी वैल्यू है 12,000, ये भी हमारे एसेट का हिस्सा है, करंट एसेट्स का, इसको लिख लिया। अच्छा, उसके बाद देखें कैश, कैश हमारा करंट एसेट है, कैश को लिखेंगे, कैश है 12,200। उसके बाद नेक्स्ट देखें इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,70,000। अच्छा, उसके बाद चेक करते हैं हम बाकी हमारे इनडायरेक्ट करंट एसेट्स कितने हैं। ये हमने लिख लिया, डेटर्स 36,000, सन्ड्री डेटर्स मेंशन करेंगे, सन्ड्री डेटर्स 36,000 आ गए। अच्छा, उसके बाद हो गया इस्टेब्लिशमेंट हो गया, पेटेंट तो हमारे फिक्स में आ जाएगा, इंश्योरेंस ट्रेड, बाकी ये हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी का हिस्सा। एडजस्टमेंट में जो जो चीज़ें थी वो हमने बना लिया। हम क्या करते हैं, एक दो लाइन स्किप करके, उसकी वजह यह है कि स्किप करने का ये फ़ायदा होता है कि इन केस अगर आपको बाद में कोई चीज़ याद आती है कि वो इससे रिलेटेड है तो आप उन लाइन्स में लिख लेते हैं, इसलिए हमेशा आप एक दो लाइन्स छोड़ के आगे फिक्स्ड वाला पोर्शन स्टार्ट किया करें। आप फिक्स में देखें तो हमारे पास सबसे पहले है फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर की जो भी वैल्यू आएगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली आपने लिखनी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर था हमारे पास 2000 का, हम देख लेते हैं उसकी जब वो डेप्रिसिएशन कितनी आई थी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 300। तो हम क्या करते हैं, पहले दोबारा से इसको लिख लेते हैं, 2000 माइनस 300, ये हमारे पास आ गई 1700 फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। सेम लाइक आपने क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी में देखें, प्लांट एंड मशीनरी 34,000 है और इस पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी, वो हम चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे 3400 डेप्रिसिएशन है, तो हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 34,000 माइनस 3400, तो ये आ गई 30,600। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अब देखें जो पेटेंट है, ये भी आपका फिक्स एसेट होता है, इसको लिख लेते हैं, पेटेंट है 35,000। नेक्स्ट ड्राइंग से प्लांट मशीनरी हो गया, इंश्योरेंस और बाकी ये फिक्स में आई थिंक ये हमारा यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले देखें जो वेजेस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी ना, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, आप उसको सबसे पहले मेंशन करें जो एडजस्टमेंट में चीज़ें, ताकि आप उन्हें भूलें ना। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, अच्छा ओहो हो, आउटस्टैंडिंग के स्पेलिंग का क्या बन गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, वैल्यूज़ देख लेते हैं दोनों के। वेजेस हमारे पास हैं 7,000 और सैलरीज हैं 2,500। उसके बाद आप देखें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 14,000, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स लिख लिया हमने 14,000
बैंक लोन तो हम फिक्स में लिखेंगे बस, बाकी करंट में कोई भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे एक दो लाइंस छोड़ के फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का पोर्शन लिख लेते हैं, ताकि अगर हमें बाद में कोई चीज़ याद आती है तो हमारे पास स्पेस हो, हम उसे मेंशन कर सकें। इससे फिर यह है कि अब राइटिंग या कटिंग नहीं होती। फिक्स लाइबिलिटी में अब देखें, जो बैंक लोन है वो लाइबिलिटी हो गया, बैंक लोन है 80,000। अच्छा, उसके बाद कैपिटल में हम ऐड अप करते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल में हम प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट और माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट और माइनस करते हैं हम उसमें से ड्राइंग्स। तो ये एक सेकंड, इसको हम यहाँ पे ऐड वर्ड में लिख लेते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट और लेस कर लेते हैं हम इसमें ड्राइंग्स। अब उसका मैं डायरेक्ट यहाँ एक घटे पोर्शन सॉल्व कर लेती हूँ। कैपिटल देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में है जी कैपिटल 2 लाख। 2 लाख कैपिटल हो गया, हमने इसमें करना है प्लस नेट प्रॉफिट जो कि हमारे क्वेश्चन में आया था। हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट 147,800, वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक सेकेंड, ये शीट पर लिंक कॉपी हो गया, हम उसे कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें नेट प्रॉफिट 147,500 वो प्लस कर देंगे और हमने क्या करना है, इसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देना है। ड्राइंग्स हैं 11,000, ये हमारे पास नेट वैल्यू आ गई 336,500 कैपिटल की, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। मैंने यहाँ एक घटे कैलकुलेट किया है क्योंकि मैं अब यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकती, तो मैं एक्सेल के फार्मूलाज लगा रही हूँ। हम एक रिव्यू कर लेते हैं अगेन। क्रेडिट लिख लिया, बैंक लोन हो गया, कैपिटल वाला पोर्शन हो गया, बाकी इस साइड से हमारी जितना भी डाटा था वो हमने नोट डाउन कर लिया। एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट्स हमने, जितने भी इफेक्ट्स बन रहे थे ऑलमोस्ट डन हो गए। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड्स का और देखते हैं हमारी कि बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं। इन केस बैलेंस शीट टैली ना हो तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी कि आप बैलेंस शीट को कैसे टैली कर सकते हैं। पहली बात कि अगर आप अपनी एडजस्टमेंट्स का इफ़ेक्ट अच्छे से करो और आपको डिफरेंस हो करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स का कि ये चीज़ कहाँ पे लिखनी है बैलेंस शीट में, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे मेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी, तो वो जो मिस्टेक थी वो ये मिस्टेक थी कि मैंने जब स्टार्ट में, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ मैंने ओपनिंग स्टॉक 8,000 लिख दिया था, जबकि ओपनिंग स्टॉक 80,000 है। तो उसकी वजह से हमारा ये जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हुआ है और नेट प्रॉफिट भी चेंज हुआ है। तो 75,800 से मैंने यहाँ कैपिटल में एडजस्टमेंट की, तो हमारा कैपिटल का पोर्शन चेंज हो गया। अब हमारी लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 368,300, जबकि एसेट्स का टोटल आ रहा है 362,500। मैंने आपसे कहा था ना कि हम एक दो लाइंस लाजमी छोड़ा करें, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है जो हमने नहीं लिखी तो वो हमें बाद में याद आए तो हम लिख सकते हैं। अब जैसे मुझे अभी याद आया कि हाँ, हमने अभी इस्टेब्लिशमेंट को एसेट साइड पे लिखा ही नहीं है, तो एग्जैक्ट ये 5800 का डिफरेंस है इस्टेब्लिशमेंट का। जब हम ये 5800 यहाँ ऐड करते हैं तो हमारी दोनों साइड की ये बैलेंस शीट, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड टैली होगी। होप सो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हो जाता है इस तरह से कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक हो, जैसे अभी मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, इसी तरह से आपके भी एग्जाम में बैलेंस शीट अगर इन केस टैली ना हो, टाइम शॉर्ट और आपको आइडिया ना हो गया आपने बैलेंस शीट को कैसे टैली करना है और आपको आपकी मिस्टेक भी नज़र ना आ रही हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, जो साइड आपको कम लग रही है आप साइड पे सस्पेंस अकाउंट उतनी अमाउंट से ऐड कर दें और अपनी बैलेंस शीट को जो उसकी शो फिगर होगी, जैसे ये 368,300 जो आपने हाईलाइट करनी है वो एक जैसी आपने हाईलाइट करनी है। इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन किसी हद तक एडजस्ट हो जाएगा, सारे मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। एक दो नंबर आपके अगर वो एरर फाइंड आउट होता भी है तो डिडक्शन हो गया, आप काफ़ी मैक्सिमम मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 8,000 लिख दी 80 की बजाय, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ स्टूडेंट से भी हो सकती हैं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान से करना है कि जो ज़ीरो होते हैं वो आपने काउंट करने हैं कि कितने हैं, ताकि आपका इस तरह का कोई भी एरर ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।